सड़कों के विषय काफी विषय आए हैं कल, तो मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएल पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किश्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे कि वो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना मैं उत्तर दे रहा हूं उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं, वो लगातार चल रहा है। फिर भी जो रह गई हैं, हाँ, रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी। रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट को भेजिए आप, उनके पास सारी लिस्ट है, बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है। आप वेबसाइट निकालिए, उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब वो बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। स्पोर्ट्स के नाते कुछ सदस्यों ने, श्री बलबीर सिंह जी ने, जो उनके कार्यक्षेत्र में मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। ऐसा ही एक अटेली कॉलेज का ऑडिटोरियम सीताराम यादव जी ने यह विषय रखा है, वो भी 8 जनवरी 2019 को 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका निर्माण 36% कार्य हो चुका है। 30 अप्रैल 2024 तक ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन, इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी मोहम्मद खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का, जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडेंट हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। बल्लभगढ़ में श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने ये विषय रखा है, उसमें भी 2 जानकारियां हैं। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण एचएसवीपी द्वारा करवाया जा रहा है। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है। सेक्टर 7 फरीदाबाद में सीएमओ कार्यालय का निर्माण 41 करोड़ 79 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है। निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। चिरंजीव राव, इन्होंने विषय रखा था कि रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी।